तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग यहाँ पे शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसके साथ उसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस रास्ते से होता है? यस, आप लोगों ने सही सोचा, समुद्री रास्ते से बड़ी बड़ी शिप्स से होता है, जिसमें होते हैं हजार की क्वांटिटी में कंटेनर्स और गुड्स। अपने इंडिया का समुद्री किनारा 7,600 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां से ईयरली बिलियंस में कारोबार होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और इस समुद्री किनारे के पोर्ट की इंडस्ट्री के असली रॉकी भाई अदानी ग्रुप के लीडर गौतम अदानी जी है। इनकम और कैपेसिटी वॉल्यूम के हिसाब से अदानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट की समुद्री डेप्थ ज्यादा होने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े क्रूड कैरियर्स, कंटेनर वेसल्स, कार कैरियर्स को आसानी से लोड अनलोड कर सकता है, जहां से करोड़ की कमाई करता है अदानी ग्रुप। अदानी पोर्ट के पास 7 पोर्ट और 4 टर्मिनल है, जो 6 राज्यों के 14 टर्मिनल से इस इंडस्ट्री के किंग बने हुए हैं। बट क्या आप लोग जानते हो अदानी ग्रुप पोर्ट किंग कैसे बना? किस तरह से इंडिया की कोस्टल लाइन के पोर्ट को अपने अंडर किया? नहीं तो चलो मेरे साथ अदानी ग्रुप के पोर्ट किंग बनने के सफर पर। समुद्री रास्ते से आने वाली शिप्स में रखे गए कंटेनर्स, गुड्स और क्रूड ऑयल को लोड अनलोड करने के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड पोर्ट चाहिए, जो शिप्स को कम टाइम में अनलोड करके कंटेनर्स और गुड्स को रखने के लिए वेयरहाउसेस, क्रूड ऑयल को सेफली स्टोर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टैंक्स, पर यह सबको देश के अलग अलग मार्केट में बेचने के लिए रोड, रेल और कार्गो की कनेक्टिविटी पोर्ट के पास होनी चाहिए। जहां पर पहले के टाइम पे गवर्नमेंट पोर्ट को सही से ना चलाना, ना उसे अनलोड करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले क्रेन्स, कंटेनर को रखने के लिए वेयर हाउसेस, ना ही अच्छी कनेक्टिविटी थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कंप्यूटर भी ना के बराबर थे। वहां पे अदानी ग्रुप को बिजनेस करके करोड़ों कमाने का रास्ता मिल गया और कंपनी ने सिस्टमेटिक तरीके से अपना बिजनेस किया, जिसमें पोर्ट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया, जिससे वो करोड़ों की इनकम करती है। 1994 में अदानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो 1998 में बनकर रेडी हो गया था अदानी पोर्ट को पोर्ट किंग बनाने के सफर के लिए। 2001 में कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गए थे अदानी पोर्ट के मुंद्रा पोर्ट पर। 1998 में दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट धामरा पोर्ट का टेंडर जीता और इस इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा प्लेयर आ ना सके, इसलिए अदानी पोर्ट ने साउथ, ईस्ट और वेस्ट के सभी बड़े कोस्टल लाइन पर पोर्ट को खरीद लिया, जिसकी वजह से पोर्ट इंडस्ट्री में किसी भी बड़े कॉम्पिटिटर का आना मुश्किल हो जाए। अदानी ग्रुप को पोर्ट किंग बनाने में मदद करने वाले पोर्ट की लिस्ट देखें। मुंद्रा पोर्ट जो मल्टीपर्पज पोर्ट है, दहेज पोर्ट जो बल्क टर्मिनल हैंडल करता है, हजीरा पोर्ट जो मल्टीपर्पज पोर्ट है, दीघी पोर्ट वो भी मल्टीपर्पज पोर्ट है, विंझिजम पोर्ट कंटेनर टर्मिनल हैंडल करता है, कुट्टुपल्ली पोर्ट जो मल्टीपर्पज पोर्ट है, कृष्णापट्टनम जो मल्टीपर्पज पोर्ट है, गंगावरम पोर्ट जो मल्टीपर्पज पोर्ट है, धामरा पोर्ट मल्टीपर्पज पोर्ट है, टूना टर्मिनल जो बल्क टर्मिनल हैंडल करता है, मुर्मुगुआ टर्मिनल जो बल्क टर्मिनल हैंडल करता है, इन्नोरे टर्मिनल जो कंटेनर टर्मिनल हैंडल करता है। अदानी ग्रुप की मोनोपोली देखते हुए देश की 2 बड़ी रिफाइनरी कंपनी गुरु गोविंद सिंह और आईओसीएल के साथ एग्रीमेंट करके अदानी पोर्ट क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में भी अपने बिजनेस को फैलाया। अदानी ग्रुप ने टाटा पावर के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें पावर जनरेशन के लिए चारकोल कार्गो इंपोर्ट हैंडल करता है। 2008 में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के लिए मारुति सुजुकी के साथ मिलकर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया था। अदानी पोर्ट का मुंद्रा पोर्ट मैरीटाइम सिल्क रोड का एक हिस्सा है, जो चाइना के समुद्री किनारे तक जाता है और अपर एड्रियाटिक प्रदेश से होते हुए यूरोप और उत्तरी समुद्री तक जाता है। फिर भी गौतम अदानी जी को पोर्ट किंग बनाने में सबसे ज्यादा हिस्सा मुंद्रा पोर्ट का ही है। दूर की सोच रखने वाले अदानी जी ने अपने पोर्ट बिजनेस को आगे ले जाने के लिए अपना लॉजिस्टिक बिजनेस बढ़ाया। लॉजिस्टिक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर प्राइवेट रेलवे लाइन चालू करी, जो मुंद्रा आदिपुर लाइन थी। अदानी पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए 6 लेन रोड भी है, जो देश के अलग अलग नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। 2003 में यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना है, जो फिलहाल में इंटरनेशनल कार्गो हब बनने जा रहा है। अदानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा और पहला स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया। ये सब डेवलप करके मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट बन गया और एक मोट भी क्रिएट कर दिया। अदानी पोर्ट की पोर्ट किंग बनने की जर्नी से अब हम लोग कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस की सफर पर हम लोग चलते हैं। अदानी पोर्ट का पीई रेशियो 37.62 है, जबकि सेक्टर का पीई 52.57 है, यानी सेक्टर से कंपनी का शेयर सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अदानी पोर्ट का पीबी रेशियो 4.59 है, जबकि सेक्टर का पीबी 5.24 है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट कंपनी और सेक्टर का सेम है 0.60%।
रेशियो के हिसाब से कंपनी सेक्टर से अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। अदानी पोर्ट और एसईजेड का रेवेन्यू देखे तो लास्ट 10 ईयर से इंक्रीज हो रहा है। नेट इनकम भी स्लोली इंक्रीज हो रही है। लास्ट ईयर का रेवेन्यू 80,281.66 करोड़ था, जिसमें से कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,728 करोड़ का था। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर के अलावा छोड़ दे तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2013 में ईपीएस 8.1 था, जो 2017 में इंक्रीज होकर 18.89 हुआ। फिलहाल अदानी पोर्ट का ईपीएस 22.82 है। कंपनी की इक्विटी ग्रीन कलर के चार्ट पर देख सकते हो इंक्रीज होते हुए। ब्लू कलर की एसेट्स चार्ट पर लायबिलिटी रेड कलर में जो है वो आप देख सकते हो इंक्रीज होते हुए। फिर भी कंपनी इक्विटी को बैलेंस किया हुआ है। किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेकर पॉजिटिव हो और उनको स्ट्रांग बिलीव हो कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, तो वो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं। वैसे ही अदानी पोर्ट के प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ से 63.79% से इंक्रीज करके 66.02% की है। एफआईआई अदानी पोर्ट के शेयर सेल करके प्रॉफिट बुक कर रही है, ऐसा लग रहा है, जो आप आगे चार्ट में भी इसको इफेक्ट को देख सकते हैं। डीआई भी प्रॉफिट बुक कर रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है। लास्ट में हम लोग यानी रिटेलर्स और अदर्स की होल्डिंग देखे तो वो भी डिक्रीज होते हुए दिख रही है, यानी कि कंपनी में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो दोस्तों अदानी पोर्ट को उसकी कॉम्पिटिटर यानी पीपावाव गुजरात पोर्ट से कंपेयर करते हैं। अदानी पोर्ट हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है। पीबी रेशियो भी अदानी पोर्ट का ज्यादा है, बट यहाँ पे पीपावाव पोर्ट डिविडेंड ज्यादा दे रहा है अदानी पोर्ट से। ओवरऑल देखे तो अदानी पोर्ट का फंडामेंटल गुड कैटेगरी में आता है। मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसी वजह से कंपनी पोर्ट किंग बनी हुई है। अदानी पोर्ट का अब तक का रिटर्न देखे तो 335.0% का, लास्ट 5 साल का 112.15% रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 1 साल का देखे तो 12.50% रिटर्न दिया है, जो कि अपने इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है अदानी पोर्ट ने। अदानी पोर्ट की फंडामेंटल एनालिसिस की सफर को थोड़ा टर्न लेते हुए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। वन डे के चार्ट पर 1 सितंबर को शेयर ने रेड कैंडल में 837 पर क्लोजिंग दिया था। शेयर का 52 वीक हाई 924.95 रुपए है और 52 वीक लो 651.95 रुपीज है। फिलहाल शेयर का नेक्स्ट लेवल 900 और 920 के आसपास दिख रहा है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अप ट्रेंड की रैली आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मार्केट में अदानी पोर्ट के शेयर ने जुलाई 22 से अगस्त मिड तक अप ट्रेंड की रैली दिखाई है। अगस्त के आखिरी 15 दिनों में प्राइस एक बॉक्स में देखने को मिल रहा है। स्टॉक का सपोर्ट जोन देखे तो 815 से 820 के बीच में दिख रहा है और रजिस्टर 900 और 920 के बीच में दिख रहा है। अगर ये बॉक्स से बाहर निकला और ब्रेकआउट दिया तो फिर से अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है, वरना इतिहास दूसरी बार दोहराया तो प्राइस नीचे भी जा सकता है। स्टॉक को वीकली चार्ट पर देख सकते हो। लास्ट 3 वीक से प्राइस साइडवेज पर आगे जा रहा है। मई 22 और जून 21 में शेयर प्राइस ने इसी लेवल से बियरिश मूव किया था। आगे देखें तो प्राइस मार्च 21 से अब तक एक बॉक्स में ही प्राइस मूव हो रहा है। तो दोस्तों अदानी पोर्ट के सफर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। होप यू लाइक इट। If like it, then please like the video. Please subscribe my channel Fundamental plus Technical Analysis for more video. तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पर। तब तक keep learning, grow. Thank you for your valuable time. जय श्री कृष्णा।